राम राम भाइयों। क्या आपने सुना? भारत ने पाकिस्तान से हर तरह का आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ना सिर्फ सीधे आयात बल्कि तीसरे देशों से आने वाला सामान भी अब भारत के बंदरगाहों पर नहीं रुकेगा। ये खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और सैन्य संकट से जूझ रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये भारत का पाकिस्तान को पूरी तरह घेरने का मास्टर प्लान है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने आग में घी डाल दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। भारत ने सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई और कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी है। इसके बाद भारत ने जो कदम उठाए वो ऐतिहासिक हैं। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से आयात बंद किया, बल्कि बाघा अटारी सीमा को भी पूरी तरह सील कर दिया। इंडियन टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रतिबंध से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक चोट है या भारत का इससे भी बड़ा प्लान है? दोस्तों, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो चौंकाने वाली है। रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार पाकिस्तान की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो सिर्फ 4 दिन तक युद्ध लड़ सकती है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 4 दिन। उनके पास न तो पर्याप्त हथियार हैं, ना गोला बारूद और ना ही पैसा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक परमाणु शक्ति वाला देश इतना कमजोर कैसे हो सकता है? इसका जवाब है पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और गलत नीतियां। जब भारत ने आयात बंद किया तो पाकिस्तान की हालत और पतली हो गई। अब सवाल यह है, क्या भारत इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, भारत ने सिर्फ आर्थिक चोट ही नहीं मारी, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने अलग थलग भी कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि यूरोपीय देश अब पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बच रहे हैं, यानी पाकिस्तान के ऊपर से उड़ानें कम हो रही हैं, जिससे उनकी आय और कम होगी। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिल रहा। रेडियो पाकिस्तान की एक खबर में वहां के विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अलगाव बताया। लेकिन सोचिए, क्या ये भारत की चालाक रणनीति का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ जाए? अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जो इस कहानी में एक नया मोड़ ला रहा है। द हिंदू अखबार के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकारी इमारतों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हैं और अपने आज़ादी की मांग कर रहे हैं। मार्च 2025 में BAL ने क्वेटा सीबी के बीच एक ट्रेन पर हमला किया, जिसमें 21 लोग मारे गए। यह हमला पाकिस्तान की कमजोर हालत को और उजागर करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बलूचिस्तान की ये बगावत भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बलूच विद्रोही भारत के हितों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर सैन्य कार्रवाई करेगा? अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद खरीदे हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा देशों के राजदूतों को बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किए। क्या ये इस बात का इशारा है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पर कब्जा करने की तैयारी
कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव होगा। लेकिन क्या भारत इस जोखिम को उठाएगा? जब दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं, बल्कि एक बदलते हुए विश्व की है। भारत ने अपने कड़े कदमों से साबित कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा और हितों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन यह मौका हमारे लिए भी है। अगर आप एक युवा हैं तो इस समय को समझिए। रक्षा, कूटनीति और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि जो देश और अलग समय के साथ बदलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है भारत का अगला कदम क्या होगा। राम राम।